क्या है? बताओ, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? क्योंकि सुख दुख तो हमारे ही कर्मों का फल है, भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों की जाए? उत्तर दो। कोई ये सवाल आपसे कर दे तो आप क्या उत्तर देंगे? सुख दुख तो कर्मों के अधीन है। सुदामा जी के भाग्य में दुख था, उनके मित्र द्वारिकाधीश थे, पर भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ा। आखिरी में धन धान्य भी मिला, वो सुख भी मिला, सुख भी मिला और दुख भी मिला। कुंती बुआ, इन्हें जिंदगी भर दुख मिला पर सुख भी मिला। तो सुख दुख तो कर्मों के अनुसार मिलता जाएगा। भगवान राम को भी दुख मिला, जो भगवान है। भगवान के पिता को भी दुख मिला, राम के पिता दशरथ जी। देवकी वसुदेव को भी जेल में वर्षों तक रहना पड़ा। तो सुख दुख तो भोगना पड़ेगा, भगवान के पिता को भोगना पड़ा, तो आप और हम कौन? तो सवाल ये खड़ा हुआ, पर भक्ति क्यों करनी चाहिए भगवान की? क्यों? भगवान की भक्ति हमें सुख के लिए हम नहीं करते। इसलिए पहली शर्त है, भगवान के भक्त को निष्काम होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निष्काम। भगवान सुख दुख तो जो है मिलेगा, अच्छा बुरा हानि लाभ मिलेगा। भगवान की भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्य ईश्वर को पाने के लिए ही हमारा ये जन्म हुआ है। अब सवाल फिर आएगा कि उसे क्यों पाना है? फिर जब सुख उनसे नहीं मिलना, दुख उनसे नहीं मिलना, उनको पाकर क्या करेंगे? सुख भी अलग अलग होते हैं। एक सुख होता है परिवार का सुख, एक सुख होता है पैसे का सुख, एक सुख होता है पद प्रतिष्ठा का सुख। सुख की भी तो अपनी अपनी स्थितियां हैं। नेता वो पद के सुख के लिए भागते हैं, गरीब पैसे के सुख के लिए भागता है, कामी आदमी स्त्री के सुख के लिए भाग रहा है। काम ही नारी पिया रिजमी लोभ ही के प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो जैसे कामी स्त्री कामी पुरुष, ये स्त्री पुरुष के पीछे भागते हैं, लोभी धन के पीछे भागता है, नेता पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। इनका सबका अपना अपना सुख है। उसी तरह एक और सुख है, क्योंकि सुख का उल्टा होता है दुख। यदि सुखी है तो दुख भी होगा। एक होता है परम सुख, जिसे कहते हैं आनंद। सुख का उल्टा दुख होगा, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं होगा। इसलिए संसार में सुख है। यदि सुख चाहते हो तो कर्मों से ही सुख दुख मिलता रहता है, लेकिन इस सुख से ऊपर उस आनंद की ओर बढ़ना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाने से परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद मिलता है। और वो आनंद का स्वाद कैसा है? वो आनंद का स्वाद वैसा ही है जैसे आप गूंगे को गुलाब जामुन खवाओ और गुलाब जामुन खवा कर पूछो कि कैसा लगा, तो गूंगा क्या बताएगा। उसी तरह कोई मीरा से पूछे कि तुमने सब छोड़ा, पति परिवार पैसा धन मान मर्यादा इज्जत सब छोड़ी कृष्ण के लिए, अब जरा मीरा से तुम पूछो कि मीरा तुमने कृष्ण को पा लिया तो बताओ तुम्हें क्या मिल गया, तो मीरा कैसे बताएगी आपको कि उसे क्या मिल गया। अरे उसको पा लेने के बाद फिर कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती, वो आनंद है। इसलिए भगवान की भक्ति उस परम सत्य, उस परम तत्व को जानने के लिए की जाती है।
कहते हैं जो ईश्वर को जान लेता है वो परम आनंद में डूब जाता है। आप संसार के सुख यदि चाहते हैं तो आप सुख में अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। आपको संसार में सुख मिलता नहीं है, चाह भले है, पर इसलिए आप उस सुख से परे उस आनंद को, इसलिए भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया उस आनंद के लिए। मीरा ने पति छोड़ दिया, गोपियों ने सब छोड़ा, विभीषण ने सोने की लंका और भाई रावण जैसा छोड़कर राम की शरण में आए। विभीषण जी गए, हनुमान जी के पास क्या है? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन। हनुमान जी के पास क्या नहीं है? सारी सिद्धियां, सारा सुख वैभव क्या नहीं, पर सब छोड़ करके राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैल। राम जी के द्वार पर हाथ जोड़े कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उस परम सुख को पाने के बाद, उस राम, उस कृष्ण जैसे आनंद को पाने के बाद ये संसार का सुख दुख कुछ भी नहीं। अच्छा, संसार की स्थिति, संसार का सुख दुख कैसा है? आपको संसार के सुख दुख का एक नमूना दिखाऊं मैं। मैया, संसार में आप लोग सुखी होती हो ना? संसार में आप दुखी होते हैं ना? ये सुख दुख कैसा है जरा मुझे बताना। ये सुख दुख कैसा है आपका वाला, जो संसार वाला? उदाहरण मैं आपको समझाऊं, सुनो। छोटे से बच्चे को आप टॉफी मत दो, खिलौने मत दो, क्या करता है? बोलो मेरी माँ। छोटा सा बच्चा टॉफी और खिलौने ना देने पर ऐसे रोता है जैसे उसे देखकर लगता है हे भगवान, इससे दुखी कोई, बड़े बड़े आंसू बहाएगा, सिसक सिसक के रोएगा, है ना? ऐसे लगेगा कि इसके जैसा कोई दुखी